तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मेरे बच्चे से ऐसा बोलने की? हाथ छुड़वा देंगे तुम्हारे और केस करवा दिया उसने। तो बच्चे की गलती पर भी बच्चे का सपोर्ट करती है जो माँ, वो समझ लो अपने बच्चे की जीवन में खाई खोद रही है। अगर गलत आपका बच्चा करता है तो गलत तो उसको डांटो। अंकुश से बड़े बड़े हाथी भी बस में हो जाते हैं। उसकी बहन आ गई, बहन से पूछा तो उसने सारी कहानी सुना दी। बोले तुम चिंता मत करो, ये फलों से भी कभी किसी का बेटा हुआ है? अरे पहनत ओढ़त ढोंगते ये संत बड़े अवधूत, अरे बहन कहीं फलन से होत न देखे पूत। फल से कभी बेटा हुआ है? तुम एक काम करो, मेरे घर में भी बच्चा है, मेरे घर में बहुत बच्चे हैं और मैं गरीब हूँ, इसलिए तुम कुछ मुझे पैसे दे देना, मैं अपने पति का मुंह बंद करा दूंगी और ये बच्चा तुम ले लेना और ये फल तुम अपनी गाय को खिलाओ, तो फल का परीक्षण भी हो जाएगा। क्योंकि पंडित जी ने एक गैया पाली थी, तो उनका दुर्भाग्य ऐसा था कि उनके घर में गाय जो थी वो भी बछड़े को जन्म नहीं दिया उसने अभी तक, बंध्या थी। तो फल गाय को दिया और पंडित जी से झूठ बोल दिया। तो समय आया, लाभ हो रहा है और बहन का बेटा लेके कहा कि बेटा हो गया। पंडित जी बड़े खुश हुए, लेकिन कुछ समय पश्चात उनकी गाय ने भी बछड़े को जन्म दिया और वो बछड़ा बड़ा अद्भुत था। उसका सारा शरीर मनुष्यों के समान, केवल कान गैया के जैसे थे, इसलिए उसका नाम हो गया गौकर्ण। और अपने बेटे का भी अच्छा नाम रख रहे थे, तो पत्नी ने रोक दिया, बोले ठहरो, जो हमारा नाम है वैसे ही हमारे बेटे का नाम होना चाहिए, क्योंकि हमने कष्ट सहा है। तो क्या नाम आपके बेटे का? बोले हमारा नाम धुंधली, तो हमारे बेटे का नाम धुंधकारी। यथा नाम तथा गुणा, जैसा नाम वैसा गुण। तो गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाफला। गौकर्ण तो पढ़ लिख के विद्वान हो गए, लेकिन धुंधकारी तो खल मूर्ख रह गए। क्यों? पिताजी ने जैसे पाठशाला भेजने के लिए कहा तो माँ कहने लगी नहीं, इतनी मुश्किल से तो बेटा हुआ है, हम पाठशाला नहीं भेजेंगे। और माँ चाहे तो पुत्र को राम बना सकती है, माँ चाहे तो पुत्र को वीर शिवाजी जैसा योद्धा बना सकती है, और माँ चाहे तो अपने पुत्र को धुंधकारी जैसा मूर्ख बना सकती है। बोलो राधे राधे। शास्त्र कहते हैं देखो तुम्हारा मैंने प्रारब्ध तो पढ़ लिया, क्या लिखा है तुम्हारे प्रारब्ध में? तो बोले एक जन्म नहीं, 7 जन्मों तक तुम संतान का सुख नहीं। शरणु विप्रमया तेजम प्रारब्धम तु विलोकितम, 7 जन्म बधी तब पुत्रो नहीं विच। 7 जन्मों तक बेटा का सुख तो नहीं है। अब ब्राह्मण और जोर से रोया, हम तो एक जन्म के दुख से दुखी हो रहे थे, तुमने 7 जन्मों की बखेड़ा बता दी। अब तो हम हत्या करेंगे और ब्रह्म हत्या तुम्हें लगेगी। क्यों? बोले तुमने तो 7 जन्मों का दुखड़ा बताया, जल्दी से बेटा दे दो, नहीं तो ब्रह्म हत्या को दे दो। महात्मा का ये अच्छी आफत हो गई। बोले ठीक है, एक फल निकाल के दिया। बोले इस फल को अगर तुम्हारी पत्नी खाएगी तो तुम्हारे घर में भी किलकारियां गूंजेंगी, तुम्हारे घर में भी बेटा हो जाएगा। खुश हो गए पंडित जी, अब तो मैं भी पिता बन जाऊंगा। और फल ले जाकर अपनी पत्नी को दे दिया। देखो देवी जी, इस फल को खा लेना, इस फल के खाने से तुम्हारे अपने घर में भी बेटा होगा।
लेकिन पंडितानी की वही स्थिति थी, उल्टी चलने वाली। अब पंडित जी ने कह दिया इस फल को खाना है, तो हाथ में लेकर बिना सोचे खाना था कि नहीं, लेकिन विचार करने लगी अगर मैंने फल खा लिया तो। बोले फल भक्षण गर्भस्यात् गर्भेण नरवंदिता, गर्भ हो जाएगा। पड़ोसन आ गई, पड़ोसन से कहती मैंने सुना है कि जो स्त्री गर्भवती हो जाती है वो ज्यादा अच्छा अच्छा खा पी नहीं पाती, चटपटा, और उनका पेट भी बड़ा हो जाता है तो वो दौड़ भी नहीं पाती। तो उसकी पड़ोसन कहती तो मैं दौड़ के क्या रेस में भाग लेना। बोले भाग तो नहीं लेना, लेकिन अगर कहीं गांव में आग लग गई तो सब लोग तो भाग जाएंगे, मैं कहाँ जाऊंगी। और कम खाऊंगी तो स्वल्प भक्ष के कारण मैं कमजोर हो जाऊंगी, तो गृह कार्यों का भवित, घर का काम कौन करेगा। अरे उसने कहा तुम इतनी क्यों सोचती हो, तुम्हारे नंद को बुला लेना, महीने 2 महीने के लिए खूब काम करेगा। तो कहती तुम जानती नहीं हो मेरी नंद तो बड़ी चोटती है, 2 महीने में तो सब माले साफ करके चली जाएगी। बोलो राधे राधे। तो नहीं बाता सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। जब बालक तोतली भाषा में बोलता है तो माता पिता बड़े आनंदित होते हैं, लेकिन इन्हीं एक ही दुख था कि घर में संतान नहीं है। और एक दिन संतान के दुख से इतने दुखी हो गए कि जंगल में चले गए आत्महत्या करने के लिए। तभी वहां से एक संत जी गुजर रहे थे, सिद्ध, देखा कि कोई रो रहा है ब्राह्मण, तो चलो इसको मार्गदर्शन करें। वो सोच रहे थे कि इसलिए रो रहा है कि भगवान को ढूंढने जंगल में आया हो, लेकिन जैसे उसके पास पहुंचे तो पूछा कथम रोदसी विप्रत्वम का तेजितावली इसकी भदत्वम सत्वरम मय्यम सच्च दुःखस्य कारण। हे ब्राह्मण तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारे दुख का कारण मुझे बताओ। तो ब्राह्मण कहता है मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरे कोई संतान नहीं है। संत कहते हैं ले लो कर लो, संतान के लिए इतनी रोने की जरूरत क्या है। अरे संतान से किसको सुख मिला, सगर के तो 60,000 बेटा थे। बोलो ऐसा काम बिगड़ गया कि कई कुल के खानदान के लोग लग गए तपस्या करने में, तो मुश्किल से गंगा जी धरा पे आई। अरे दशरथ के तो साक्षात ब्रह्म ही राम बेटा के रूप में उनके घर आ गए थे, लेकिन क्या हुआ, बोले पुत्र के विरह में दशरथ के प्राण निकल गए। तुम चक्कर में मत पड़ो। वो पंडित जी कहते हैं बाबा जी प्रवचन तो हम भी बहुत जानते हैं, लेकिन तुम संतों को क्या पता कि संतान का सुख क्या होता है। तुम तो बाबा बैरागी हो, जहां मिली दो वहीं गए सो। बोले गृहस्थियों से पूछो जिनके घर में बाल गोपाल हो, अगर एक बेटा हो तभी घर गृहस्थी की रौनक होती है। जिन घर में संतान नहीं है उसके घर में रौनक नहीं होती। तो पूरी लड्डू बना के रखे, अपन रास्ते में खूब दुकानें पड़ती, खाते पीते चलेंगे। पंडितान कहती माँ इतने दूर गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं और कुछ बनाएंगे नहीं, तो बढ़िया खूब नाश्ता बन गया, खूब लड्डू पकवान बन गए। पंडित जी जैसे ही गंगा जी में पहुंचे तो हर बात को संभाल संभाल के बोलते थे, लेकिन आज संभाल के बोलना भूल गए। जैसे कुंभ में गंगा मैया में हर की पौड़ी में नहाने के लिए पहुंचे, गंगा जी की धार बहुत तेज है उधर, तो कहना भूल गए। सीधी बात कर दी आज, कहते सुनो देवी जी गंगा जी की धार बड़ी तेज है, इसलिए किनारे पे बैठ के नहाइयो, ज्यादा अंदर ना जाइयो। देवी कहती माँ इतने दूर से गंगा नहाने आए और किनारे पे बैठ के नहाएंगे, हम तो बीच में ही नहाएंगे। बहुत मना किया, धारा में चली गई तो बह गई। अब पंडित जी रो गए कि टाइम पर सीधा बोल गए तो वो तो चली गई। अब लोग ढूंढ रहे हैं कैसे इनको ढूंढे, पकड़ने वाले ज्यादा डालते हैं। पंडित जी कहते हैं ऊपर को डालो, क्यों, बोले मरते मरते उल्टी गई है तो उल्टी वही होगी। बोलो राधे राधे। और पंडित जी ने कहा कि कुंभ में अगर सपत्नी के नहाने जाए तो बड़ा पुण्य है, लेकिन देवी तो उल्टी चलती है, तो इनसे कैसे बात करें। बोले सुनो देवी हरिद्वार का गंगा जी में कुंभ आ रहा है और कुंभ में सब लोग जा रहे नहाने के लिए, लेकिन अपन को चक्कर में नहीं पड़ना। अपन तो 2 बाल्टी ज्यादा से घर में नहा लेंगे, हो गए कुंभ स्नान। बोलो राधे राधे। पंडितान कहती वाह
इतने दिनों बाद कुंभ का पर्व आ रहा है, लोग स्नान करने जा रहे हैं, तुम घर में बैठ के नहाओगे? नहीं नहीं, मैं तो जरूर गंगा जी में नहाऊंगी। पंडित जी का बन गया काम। बोले ठीक है तो चलेंगे, तो लेकिन विद्वान थे लेकिन उनकी पत्नी उल्टी थी। बोलो राधे राधे। कैसी उल्टी थी महाराज? बोले बात बात में झगड़ा करती, और पंडित जी जो काम के लिए कहते वो तो करती नहीं थी। उल्टी उल्टी जो चले, जैसे आप समझ लो पंडित जी ने कहा कि आज तो भैया बढ़िया हमें कड़ी खाने का मन कर रहा है, तो उल्टी कैसी है? तो भैया सब कुछ बन जाए लेकिन आज तो कड़ी बनेगी नहीं। बोलो राधे राधे। पंडित जी फिर भी उनके साथ काम चला रहे। एक पंडित जी की ऐसी पत्नी थी, पंडित जी ने नियम ही बना लिया कि अगर काम सीधा कराना है तो बात उल्टी करो। बोलो राधे राधे। कपड़े धुलवाना है तो कहती है देवी आज के कपड़े तो कुछ हो जाए नहीं धोऊंगा। तो कैसे कैसे धोगी? मेरी पति धर्म का क्या होगा, कपड़े तो नहीं धोऊंगी। तो पंडित जी हर बात में उल्टी बात करते, काम सीधा हो जाता। बोलो राधे राधे। तो उसमें सबसे ज्यादा दोष उसकी माँ का है। बोलो राधे राधे। दुस्सीलो मातृ दोषेण पुत्र दोषेण मूर्खता, कार्पण्यम वंश दोषेण आत्म दोषेण दरिद्रता। क्योंकि माँ की जब सीढ़ मिलती है तो बेटा मनमानी करने लगता है। अच्छा लाड़ में माँ कहती कोई बात नहीं, बच्चा ही तो है, गाली दे दी कोई बात नहीं, किसी को मार दिया कोई बात नहीं। अच्छा किसी ने गलत बात पे डांट दिया पड़ोसी ने, तो लाठी चार्ज कर दिया उसके ऊपर। तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मेरे बच्चे से ऐसा बोलने की? हाथ छुड़वा देंगे तुम्हारे, और केस करवा दिया उसने। तो बच्चे की गलती पर भी बच्चे का सपोर्ट करती है जो माँ, वो समझ लो अपने बच्चे की जीवन में खाई खोद रही है। अगर गलत आपका बच्चा करता है तो गलत पे उसको डांटो। अंकुश से बड़े बड़े हाथी भी बस में हो जाते हैं, हो जाते कि नहीं? तो अंकुश से बच्चों को तुम जहां चाहो वहां मोड़ सकते हो, लेकिन लाड़ में अगर तुमने ढीली रस्सी कर दी तो वो फिर अपने मुंह उठा के चाहे जान जो उनको भा जाए। और जो स्वभाव एक बार बन गया फिर वो छूटता नहीं। आज धुंधली ने अपने पुत्र